व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 13 का फुल सॉल्यूशन करेंगे आज हम, और इसको समझ भी लेंगे। तो यहाँ पेज नंबर 13 पे जो कॉन्सेप्ट दे रखा वह है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है और उनसे संबंधित कार्यपत्रक हम करेंगे। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इसके पहले जो पेज नंबर 12 हमने करा था उसमें प्राकृत संख्याएं समझ ली थी हमने कि प्राकृत संख्या 1 से लगाकर अनंत तक होती है। अब यहाँ बोला गया है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो संख्या 0, 1, 2, 3, 4 को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहाँ डैश डैश मतलब अनंत तक की संख्या है। तो 0 से शुरू होकर जो संख्या है 0 से 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्याएं। शून्य एक ऐसी संख्या है जो एक भी नहीं की गिनती करती है। शून्य का मतलब होता है, या 0 जिसको बोलते हैं, इसका मतलब है एक भी नहीं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले हमने प्राकृत संख्याओं को N से प्रदर्शित करा था, आपको याद ही होगा। और पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि अनंत तक की संख्याएं हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अब हम कार्यपत्रक कर लेंगे। तो कार्यपत्रक 7 दे रखा है। प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 1, 2, 3 या 0। तो यहाँ बोला भी था हमसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, तो इसका उत्तर है डी वाला 0। ये उत्तर आएगा इसका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। इसके बाद सेकंड है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है 9,999। इसके बाद यहाँ दे रखा 10 लाख, फिर सी पे है 99। निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि अनंत तक होती है। तीसरा है 9 और 11 के बीच की पूर्ण संख्या है, तो 9 और 11 के बीच में क्या आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ पे उत्तर होगा 10। चौथा है 45 और 55 के बीच पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या है। तो 45 और 55 के बीच की पूर्ण संख्या हो जाएगी, आप संख्या लिखकर देख सकते हो। 45 से 55 तक संख्या लिखो और बीच की संख्या गिन लो। इसके बाद पांचवा है 17 और 19 के बीच की पूर्ण संख्या है। तो 17 और 19 के बीच में 18 आएगा, तो उत्तर आएगा यहाँ 18। इसके बाद प्रश्न नंबर जो दूसरा है सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला है प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3 है। तो यहाँ पूर्ण संख्या पूछी है, तो पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, तो प्रथम 3 पूर्ण संख्या 1, 2, 3 नहीं बल्कि 0, 1, 2 होगी। तो ये कथन असत्य, तो हम यहाँ लिख देंगे असत्य। दूसरा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, तो यह कथन भी असत्य है। इसके बाद तीसरा है 5 व 7 के बीच की पूर्ण संख्या 6 है, तो 5 और 7 के बीच में 6 ही आता है, तो यह कथन सत्य है। चौथा है प्रथम 4 पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4 है, तो यह भी असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और ये 1 से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 आना चाहिए था, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद पांचवा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या बोली है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं होता है, तो यहाँ पर कथन असत्य है। इसके बाद अगला है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याओं में भी 1 आता ही है 0 के बाद, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है, यह सत्य है। इसके बाद अगला है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी है इसको गिन लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 10 लाख लिखा है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 10 लाख है, तो यह कथन असत्य है क्योंकि निर्धारित नहीं किया जा सकता, अनंत तक जाती है इसलिए। इसके बाद अगला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो यह कथन सत्य है क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही है।
इसके बाद 9वां है प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 और 4 है, तो यह कथन सत्य है क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो यह सत्य है। इसके बाद अगला है पूर्ण संख्याएं 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्याएं 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती है, तो कथन भी सत्य है। तो आज हमने पेज नंबर 13 का फुल सॉल्यूशन कर लिया और यहाँ हमने पूर्ण संख्याएं क्या होती है और उससे संबंधित कार्यपत्रक भी हमने हल कर लिए हैं। तो इसी प्रकार हम आगे भी इनको समझकर हल करते रहेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं गणित की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।